नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है सम्यक कल्चर में। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट A171 जो लंदन जा रही थी, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद मेहगनी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 260 से अधिक लोगों की जान चली गई। न्यूज़ चैनल इस हादसे की तकनीकी बातें और आंकड़े बता रहे हैं। चलिए इस त्रासदी के पीछे की गहराई को समझते हैं। साथियों, ये हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, ये अहमदाबाद के मेहगनी नगर जैसे जीवंत इलाके की जिंदगी पर एक गहरा आघात है। मेहगनी नगर, जो बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल के लिए जाना जाता है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर दिन सैकड़ों मेडिकल छात्र, डॉक्टर और मरीज आते जाते हैं। इस हादसे में विमान सीधे हॉस्टल मेस पर गिरा, जहां 10 से 12 मेडिकल छात्र अपनी पढ़ाई या भोजन के बीच जिंदगी जी रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस इलाके में कई मेडिकल छात्र गुजरात के छोटे शहरों और गांवों से आते हैं, जो अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इनमें से कुछ छात्रों के परिवारों ने बताया कि उनके बच्चे पहली बार शहर में पढ़ाई के लिए आए थे। ये हादसा न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक बड़ा नुकसान है। एक और अनकही बात, मेहगनी नगर में स्थानीय लोग तुरंत बचाव के लिए दौड़े। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया कि उन्होंने धुआं और आग के बीच लोगों को बचाने की कोशिश की, बिना ये सोचे कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं विश्वास कुमार रमेश की, जो इस हादसे के एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं। 28 साल के विश्वास कुमार, जो सीट 11A पर बैठे थे, जो बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिट के पास थे। विश्वास कुमार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे। साथियों, ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं है, ये हमारे समाज पर भी गहरा असर डाल रहा है। गुजरात, जो अपनी उद्यमशीलता और सामुदायिक एकता के लिए जाना जाता है, अब इस त्रासदी में उबरने की कोशिश कर रहा है। मेहगनी नगर के लोग, जो इस हादसे से सीधे प्रभावित हुए, अब एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। एक अनकही कहानी, विजय मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने एक स्वयंसेवी समूह बनाया है, जो प्रभावित परिवारों को मुफ्त चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता दे रहा है। ये वो भारत है जो संकट में भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। इसके अलावा इस हादसे ने विमान सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। क्या हमारी उड़ानें वाकई सुरक्षित है? क्या छोटे हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय है? ये सवाल अब हर भारतीय के मन में है, खासकर उन परिवारों के जो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाई या नौकरी के लिए भेजते हैं। अब बात करते हैं कुछ तकनीकी पहलुओं की, जो शायद न्यूज़ में कम चर्चा है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक अत्याधुनिक विमान है जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये हादसा हुआ? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये पक्षी से टकराने की घटना हो सकती है, क्योंकि अहमदाबाद हवाई अड्डे के आसपास पक्षियों की मौजूदगी पहले भी एक समस्या रही है। लेकिन यहाँ एक नया सवाल है। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे से पहले आसमान में अजीब सी आवाज़ सुनी गई थी, जो सामान्य विमान की आवाज़ से अलग थी। क्या ये इंजन की खराबी थी या कोई और तकनीकी गड़बड़ी? AAIV और NTSB की जांच अभी चल रही है, लेकिन ये सवाल पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। साथियों, ये त्रासदी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन सैकड़ों परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। ये उन मेडिकल छात्रों की कहानी है जो देश का भविष्य थे, और ये कुमार विश्वास की कहानी है जो एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे। सम्यक कल्चर में हमारा मकसद है ऐसी कहानियाँ सामने लाना जो हमारे समाज और संस्कृति को दर्शाए। इस हादसे से हम क्या सीख सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।